Hi friends, welcome back to our YouTube channel. This is Tanishka Sharma from Rajkumari Dress Supply का Princess. कैसे हो आप सभी लोग? Please let me know in the comments. And जैसे कि आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं. So today's video is all about the journey of our small business. So first of all मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारा जो बिजनेस का आइडिया है वो आया कहाँ से. तो बैक इन 2014 आई गेस, जब मैं अपने ग्रेजुएशन में थी तो समर वेकेशंस में मैं अपने होम टाउन गई थी. और होम टाउन में मेरी मॉम का ना बुटीक है. तो बचपन से हम वही कपड़े बनते हुए देखते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ना इंटरेस्ट है अपना अंदर. तो जब मैं अपने घर पे गई तो मम्मा के पास बहुत सारा स्क्रैप मटेरियल्स पड़ा था. तो आई थॉट कि कुछ क्रिएट करते हैं इसमें से ही. तो मैंने बहुत 2-3 कपड़े निकाले एंड मिक्स एंड मैच करके एक कुर्ती बनाई. जो कुर्ती बहुत ही मतलब उस टाइम के हिसाब से बहुत ही क्लासी काइंड ऑफ अ कुर्ती थी. जो कुर्ती मैंने अपनी सिस्टर को गिफ्ट की. वो उस टाइम मेरी सिस्टर जो थी शी वाज वर्किंग इन एन आईटी फर्म. तो वो कुर्ती पहन के अपने ऑफिस गई. वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत तारीफें की कुर्ती की बेसिकली. तो वहाँ से ये आइडिया आया. माई सिस्टर वाज लाइक कि हाँ अब हमें यही करना है. सो वी गॉट अ किक आफ्टर दैट एंड हमने वहीं से सारा कुछ स्टार्ट कर दिया. वी बॉट अ मशीन, और वो भी बहुत हम लोगों ने पैसे बचा बचा के अपनी मशीन खरीदी हुई थी. तो वो मशीन हमने अपने घर में ही लगाई. और खाली टाइम में मुझे कॉलेज के बाद जो भी टाइम मिलता था उसमें आई काइंड ऑफ स्टिच सम आउटफिट्स, और उनके खुद फोन से शूट करके हम इंस्टाग्राम पे डाल देते थे. उस टाइम पे इंस्टाग्राम का ज़्यादा इतना क्रेज नहीं था. तो बस मैं अपने शौक के लिए ड्रेसेस स्टिच करती थी और इंस्टाग्राम पे डाल देती थी. धीरे धीरे इंस्टाग्राम का भी क्रेज बढ़ा और बहुत सारे लोगों को जानकारी हुई हमारे पेज की. एंड सो मेनी पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग अस. और वहां से धीरे धीरे हमें ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो गए. तो अब क्या होता था कि इंस्टाग्राम से कितना ही सेल्स जनरेट कर पाएंगे हम, और वो भी एकदम इनिशियल स्टेज पे. तो क्या होता था कि कुछ ऑर्डर्स मिल जाते थे, कुछ सैम्पलिंग करके हम डाल देते थे. तो स्टार्टिंग में हम जैसे कस्टमर ने जो चीज़ें हमें बताई हम उसी तरीके से स्टिच करके उनको दे देते थे. तो फिलहाल अभी तक ये सारा काम मैं ही कर रही थी, बिकॉज जो मेरी सिस्टर्स हैं वो जॉब कर रही थी और हम घर से बाहर रहते. तो फाइनेंशियली भी हमको थोड़ा स्ट्रांग रहना था. इस वजह से मेरी सिस्टर्स जॉब कर रही थी और बाकी जो राजकुमारी वाला सारा काम है इस टाइम पे मैं संभाल रही थी. इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होते नहीं थे, महीने के 4-5 ऑर्डर्स आते थे. तो वो मैं आराम से खुद से कर लेती थी. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे हम फेमस होना शुरू हुए. और देयर वॉज एन ऐप कॉल्ड शॉपो, जो अभी तो मार्केट में नहीं है, पर स्टार्टिंग में उसका भी काफी क्रेज था. नई ऐप आई थी और वहां पे लिस्टिंग करके हमें कुछ ऑर्डर्स मिल जाते थे. तो कुछ ऑर्डर्स इंस्टाग्राम के थ्रू मिलते थे, कुछ हमें शॉपो के थ्रू मिल जाते थे, कुछ जान पहचान के लोग जैसे कभी कभार कर दिए ऑर्डर्स. तो वो सारा होता था. तो महीने का 10-20 हजार के करीब हमारा सेल्स आ जाता था, जो कि केवल मैं ही हैंडल करती थी. और उसी टाइम पे एक हमारी कस्टमर ने एक अनारकली ऑर्डर किया विद अ लॉट ऑफ फ्लेयर. तो उसको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने के लिए मैंने उसमें पॉम लेस लगा दी एंड गेव इट अ वेरी यूनिक बैक नेक लाइन. और उस टाइम पे उसने पिंक कलर में वो ऑर्डर किया था. एंड आई डोंट थिंक कि मेरे पास पिक्चर्स भी हैं उसकी, क्योंकि बहुत पुरानी बात है. तो वो हमने क्या किया, वो मैंने बनाया. देन उसका फोटोशूट किया. और उस टाइम पे हमारे पास इतना बजट भी नहीं था. हम फोन से ही पिक्चर्स क्लिक करते थे अपने घर की टेरेस पे. और पिक्चर्स तो मैं अभी भी क्लिक कराती हूँ. तो उस टाइम पे भी मैं ही शूट वगैरह कराती थी. तो आई गॉट रेडी एंड वोर दैट अनारकली. और वहाँ पे मेरी सिस्टर ने फोन से क्लिक कर दी मेरी काफी सारी फोटोज. तो उनमें से कुछ फोटोज मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दी. तो वो लोगों को काफी पसंद आया. दैट पिंक अनारकली वाज गॉट वायरल एट दैट टाइम. और उस पे आई गेस 2-3 हजार लाइक्स आ गए थे उस टाइम पे. तो उसके बाद हमने वही सेम अनारकली व्हाइट कलर में बनाया एंड दैट गॉट वायरल ऑन इंस्टाग्राम. क्योंकि उसकी भी पिक्चर्स हमने सेम उसी तरीके से खींची थी, फोन से खींची थी. और उसकी पिक्चर्स अभी भी हैं मेरे पास.
और वो पिक्चर्स वायरल हो गई एंड जो हमारी सेल्स इस टाइम पे इस तरीके से चल रही थी, अचानक से वो यहाँ पहुंच गई। तो ये हुआ था हमारा लिश्कारा अनारकली से एकदम ड्रास्टिकली चेंज आ गया। रातों रात हमारे 2000-3000 फॉलोअर्स बढ़ गए इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे इंस्टा डीएम्स, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे लाइक्स आ रहे थे उस पिक्चर पे। तो ये पिक्चर ने कह सकते हैं हमारी पूरी बिजनेस की लाइफ बदल दी। और फिर उसके बाद हमने वही सेम प्रोडक्ट बहुत सारे कलर्स में बनाया, ग्रे, ब्लैक, येलो, कोई भी कलर ले लो आप, सारे कलर्स में हमने वो प्रोडक्ट बना डाला और उसकी इतनी सेल्स हुई है, आई कांट इवन टेल यू इन वर्ड्स, बहुत सेल्स हुई। हाँ, तो जब इतनी सेल्स आने लगी हमारे पास, अब मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी ये सारा, तो हमने 2-3 कारीगर्स हायर कर लिए। वो कारीगर भी ऐसे ही थे कि जान पहचान के लोग थे जिनको हमने अपने यहाँ काम पे रख लिया। उस टाइम पे भी कटिंग मैं करती थी, मेरी एक और सिस्टर मेरी हेल्प करती थी, स्मृति दी, तो वो मेरी हेल्प करती थी कटिंग में। बाकी जो अकाउंट्स वगैरह था वो नेहा दी, जिनके लिए मैंने स्टार्टिंग में कुर्ती बनाई थी। सी हैंडल्स ऑल दीज अकाउंट्स एंड एवरीथिंग, और जो भी आईटी से रिलेटेड स्टफ होता था वो नेहा दी हैंडल करती थी। तो मैं और निशु दीदी बेसिकली सारा मैन्युफैक्चरिंग मैनेज कर रहे थे इस टाइम पे। तो अब हमने 3-4 कारीगर हायर कर लिए और उस टाइम पे भी हम सारा अभी काम घर पे ही कर रहे थे। फिर हमने धीरे धीरे अमेजोन पे रजिस्टर किया, फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर किया, देन पेटीएम भी नया पेटीएम मॉल शुरू हुआ था, उस पर भी हमने रजिस्टर किया। तो उस टाइम पे हमने फिर धीरे धीरे इन सारे प्लेटफॉर्म पे मूव करना शुरू किया। फिर होता क्या था कि लिश्कारा अनारकली इतना फेमस था कि लोगों ने उसकी कॉपीज बनाना शुरू कर दी। अब वो क्या, हमारा जो लिश्कारा अनारकली का कॉस्ट अभी भी हमने 1500 रखा हुआ है, पर लोग जब कॉपी बना रहे होते हैं तो वो क्वालिटी नहीं देखते हैं आपकी। उन्होंने कॉपी बनाने से मतलब होती है और आप जो आप प्राइस दे रहे होते हो उससे लोअर कॉस्ट पे वो बेच रहे होते हैं। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे ऐसे वेंडर्स थे जो लिश्कारा अनारकली को की कॉपी बना बना के बेच रहे थे। तो होता क्या था कि जैसे किसी कस्टमर ने हमसे अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे परचेज किया और वो हमारा प्रोडक्ट रख के जो दूसरा कॉपी प्रोडक्ट होता था वो हमको रिटर्न कर देते थे। तो इस तरीके से हमें काफी लॉस हो जाता था इस पूरी प्रोसेस में, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो तो चला ही गया, साथ के साथ हमसे शिपिंग कॉस्ट और एक्स्ट्रा जो भी अमेजोन वगैरह की कॉस्ट होती है वो भी लग जाती थी। तो जब इस तरीके की चीजें सामने आने लग गई तो हमने धीरे धीरे अमेजोन वगैरह से सारा अपनी वेबसाइट पे मूव कर लिया। एंड नाउ आवर वेबसाइट इज वर्किंग इन फुल फ्लेज। सारे ऑर्डर्स हम वहीं से रिसीव करते हैं, या तो आप हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा वो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से ले सकते हो, अदरवाइज सारा का सारा आप वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ हम किसी भी थर्ड पार्टी के साथ टाइड अप नहीं है। ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स जो राजकुमारी के हैं वो या तो आपको राजकुमारी की वेबसाइट पे मिलेंगे, या फिर आप अगर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होते हैं तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ थोड़े बहुत चेंजेस चाहिए तो यू कैन डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम। तो अभी भी ऐसा है कि हमारे वेबसाइट से जो मेनली ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्डर्स आते हैं वो अनारकलीज के ही आते हैं, एंड लिश्कारा अनारकली के भी अभी भी ऑर्डर्स आते हैं। मतलब अभी 3-4 साल हो गए हैं एंड लिश्कारा अनारकलीज इज स्टिल ट्रेंडिंग। और अभी भी आपको अमेजोन वगैरह पे अगर आपको उसकी कॉपी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग परचेज कर रहे हैं। वी आर नॉट ऑन अमेजोन एज ऑफ नाउ। तो अगर आपको ओरिजिनल लिश्कारा अनारकली ऑर्डर करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी हमारे पास वेराइटी ऑफ अनारकलीज अवेलेबल हैं, बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे कलर्स में, जो कि आपको राजकुमारी की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। राजकुमारी के अनारकली का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप डायरेक्टली अनारकली वाले पेज पे पहुंच जाओ और वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो इजीली। तो बेसिकली अनारकली बिकते भी इसलिए हैं क्योंकि वो हर बॉडी टाइप पे सूट करते हैं। अगर पतले से पतला इंसान भी पहन लेगा तो भी अनारकली उनके ऊपर बहुत सुंदर लगते हैं, एंड अगर प्लस साइज पर्सन भी अनारकली को कैरी करता है तो उनके ऊपर भी बहुत ही अच्छे लगते हैं अनारकली। मैंने अनारकली पे बहुत सारे स्टाइलिंग वीडियोस भी बनाए हैं, इफ यू वांट यू कैन चेक देम आउट ऑन आवर यूट्यूब पेज। वहाँ पे भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं कैसे हम अनारकली को अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं।
तो वो भी आप एक बार चेक जरूर करें एंड मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको वो वीडियो कैसा लगा। तो बेसिकली ये थी हमारी जर्नी कि कैसे एक प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में एक टर्निंग पॉइंट लेके आया। इफ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम वन रूम टू मोर देन 30 पीपल टीम नाउ, सो एनीवन ऑफ यू कैन डू दैट। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड नेवर गिव अप। तो ये था हमारा मूल मंत्र ऑफ आवर बिजनेस। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड कहीं ना कहीं हमारी स्टोरी अगर आपको इंस्पायरिंग या मोटिवेटिंग लगती है तो आई एम ग्लैड फॉर दैट। एंड अगर आप कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं देन प्लीज डोंट वेट, स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स जैसे कि हमने शुरू किया। आप भी कर सकते हो एंड अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत है देन वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू और टू हेल्प यू आउट। You guys can reach out to us anytime on Facebook or on Instagram or even commenting on this YouTube video. Thank you all for watching. Like this video, subscribe to our channel and share as much as you can. Thank you so much.